Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, and you are most welcome in this session. And in this session, we all are going to start our new chapter, and this chapter is about desert. तो इस चैप्टर में हम डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट दो अलग अलग टाइप के डेजर्ट. फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट एंड सेकंड कोल्ड डेजर्ट. तो अभी इन दोनों में हमें पढ़ना है क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे डिफरेंस होती है. जानवर तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो पढ़ना है हमें. लोग भी बहुत कम रहते हैं. तो ये सारी चीजें अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यस, तो हमारा जो चैप्टर है दिस इज लाइफ इन द डेजर्ट. तो हमें पढ़नी है डेजर्ट में लोगों की लाइफ कैसी होती है. फिलहाल आप ईवीएस में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं डेजर्ट में लोग कैसे रहते हैं, कैसे घर बने होते हैं उनके रेगिस्तान में. मोस्टली राजस्थान के इलाके और गुजरात, क्योंकि ये दोनों ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सूखा आता है मोस्टली. तो अभी हमें यहाँ की लाइफ कंडीशन पढ़नी है. तो in chapter 5 you have seen that water means life to plants, animals and people. It is difficult for anyone to live in a place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. तो अभी हमने जो 5 चैप्टर पढ़ा था वो पूरा का पूरा वाटर के बारे में ही है. उसमें हमने पढ़ा था कैसे पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है, हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ऐसा एरिया जहाँ पर पानी हो ही ना, लोगों के पीने के लिए भी ना हो, एंड कैटल्स को चराने के लिए घास ना हो वहां पर, एंड क्रॉप्स, जब घास नहीं उगेगी तो फसलें तो कहाँ उगेगी, वो तो बहुत दूर की बात है. तो ऐसे एरिया में रहना कितना हार्ड होता है, यही हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले देखिए डेजर्ट की मीनिंग क्या है. इट इज एन अराइड रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्केरिक वेजिटेशन. तो अभी ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा या फिर बहुत ही लो टेम्परेचर होगा. अभी जो हमारे फ्रीज्ड जोन है हमारी ग्लोब पे, उन दोनों एरियाज में भी डेजर्ट ही है, क्योंकि डेजर्टेड एरिया का मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर कोई रहता ना हो. तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वो दोनों एरिया भी ऐसे ही ना, वहां पर भी कोई नहीं रहता, तो उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, डेजर्ट जोन है वो भी. So we will learn about the place in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. तो अभी हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने कैसे सीख लिया है, किस प्रकार कॉप अप कर लिया है, किस प्रकार संतुलन बना लिया है वहां की प्रकृति के साथ. बहुत ही हैर्श कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा भयानक सा टेम्परेचर होता है. कुछ प्लेसेस पे बहुत ज्यादा हॉट एंड कुछ एरिया में बहुत ज्यादा लो. तो इन एरिया में लोग कैसे रहते हैं. तो दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. अब ये दुनिया के कौन कौन से ऐसे एरिया है डेजर्टेड एरिया, हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो दिस एरिया, these are characteristics by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperature. तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. दूसरा, यहाँ की सबसे बड़ी क्वालिटी जो है, सबसे कम बारिश, बहुत ही कम पेड़ पौधे, एंड बहुत ही भयानक सा टेम्परेचर, या तो बहुत ज्यादा हॉट या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड. तो अब टेम्परेचर के बिहाफ पे यहाँ पर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यहाँ या तो डेजर्ट होगा कोल्ड डेजर्ट या फिर हॉट डेजर्ट. तो हॉट डेजर्ट के बारे में हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं. कैमल कहाँ रहता है, द कैमल इज अ सिप ऑफ डेजर्ट. कहाँ रहता है वो, हॉट डेजर्ट में. अभी अगर कैमल को हम लोग कोल्ड डेजर्ट में भेजे तब क्या होगा, कैन यू इमेजिन. अभी देखिए जो कैमल है ना, उसे सिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है. तो सिप ऑफ डेजर्ट यानी कि हर डेजर्ट में उसे कंफर्टेबल फील करना चाहिए. बट क्या आपको लगता है कि वो कोल्ड डेजर्ट में जाने के बाद भी कंफर्टेबल फील करेगा. तो वो शिप ऑफ डेजर्ट है लेकिन हॉट डेजर्ट के लिए है, अभी कोल्ड डेजर्ट के लिए नहीं है. ओके.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. People inhabit these land wherever little water is available to practice agriculture. अब यहाँ ये हॉट डेजर्ट है जहाँ पर इन एरियाज में पानी बहुत कम होता है और खेती भी बहुत कम होती है, तो लोग क्या काम करते हैं, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, ये हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट द हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट से. तो हमारे इंडिया में भी है सबसे बड़ा डेजर्ट. आप लोग जानते हैं हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? यस, किसी को नाम सहारा. ये बेटा जो सहारा डेजर्ट है ना, ये नॉर्थ अफ्रीका का है, अफ्रीका का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा. अभी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? मैम थार डेजर्ट. यस, मैम थार डेजर्ट इंडिया. वेरी गुड, थार डेजर्ट है हमारे इंडिया का. तो सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा डेजर्ट. सेकंड पे है गोबी डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में ही पड़ता है. एंड हमारा जो सहारा डेजर्ट है वो थर्ड या फोर्थ नंबर पे आता है. चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है और सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्टेड पार्ट. दिखने में ऐसा है क्योंकि बहुत कम लोग अफ्रीका जाने वाले हैं. मैं भी अभी तक गई नहीं हूँ, हो सकता है पता नहीं कब जाने का मौका मिले, तो ओनली पिक्चर्स में ही देखना है. तो इस तरीके से दिखता है. ओके, अब देखिए, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. अब मैप हम लोग देख चुके हैं, कॉन्टिनेंट भी देख चुके हैं. अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है बड़ा सा. लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. तो नॉर्थ अफ्रीका के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट. ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये जो सहारा डेजर्ट है ये टोटल 8.54 मिलियन स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में. यानी कि देखिए, अभी जो हमारी अर्थ है वो 3 पॉइंट कुछ में ही है, दिया भी हुआ है यहाँ पर. यस, तो हमारी जो अर्थ है ये 3.2 मिलियन स्क्वायर मीटर में है. यानी कि हमारा जो पूरा इंडिया है उसका डबल करने के बाद भी सहारा डेजर्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो हमारा जो इंडिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला है, लेकिन जो सहारा डेजर्ट है ये 8.54 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है. तो अभी आगे देखिए क्या बताया. डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो अभी आपको रिकॉल करना है. कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि अभी 6th क्लास में पढ़ा था आपने. एक पूरा चैप्टर इंडिया के बारे में ही था ना. ज्योग्राफी का एक चैप्टर याद है, लास्ट वाला? लास्ट नहीं है, शायद लास्ट से पहला है, जिसमें पूरा इंडिया के बारे में ही दिया है. तो उसमें बताया था हमें कि जो इंडिया का एरिया है ये 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और जो सहारा डेजर्ट है ये बहुत बड़ा है, इसके डबल से भी बड़ा. अब आगे देखिए क्या बताया है. द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज. तो सहारा डेजर्ट टोटल 11 देश की सीमा रेखाओं को टच करता है, या फिर ऐसा कह लें हम कि टोटल 11 देश हैं जिनमें सहारा डेजर्ट का पार्ट पड़ता है. अब कौन से हैं वो 11 कंट्रीज? तो फर्स्ट देखिए, कौन, ये सारे आपको नाम दिए हैं. फर्स्ट इज अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मरूतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा. ये टोटल 11 कंट्रीज दिए हैं जहां पर इस सहारा डेजर्ट के एरियाज, सहारा डेजर्ट जिन एरियाज को कवर करता है, जिन कंट्रीज के एरिया को. अब देखिए, व्हेन यू थिंक ऑफ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड. तो अगर कभी भी कोई भी आपके सामने बोले डेजर्ट, तो क्या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही याद आ जाएगा ऐसा एरिया जहाँ पर धूल ही धूल हो, तुरंत याद आ जाएगा. अभी अगर कोई बोले हिल स्टेशन, तो तुरंत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं. हिल स्टेशन का मतलब जहाँ पे पहाड़ियां हैं, इमेजिन कर लेते हैं ना सभी. यस मैम. तो ऐसे देखिए, अगर डेजर्ट का नाम लिया है, दैट मीन्स हमारे माइंड में क्या पिक्चर आएगी, जहाँ पर धूल ही धूल हो. बट besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateau with bare rocky surface. अब देखिए, सहारा डेजर्ट में धूल नहीं है ज्यादा. जैसे अभी हमारे सामने कोई डेजर्ट बोले तो माइंड में क्या आएगा कि जहां पर हम लोग डायरेक्टली आईज ओपन करके नहीं चल सकते, सामने से धूल उड़ती रहेगी.
हमें आगे चलने भी नहीं देगी, आंखों में धूल चली जाती है, और इसलिए कैमल चल लेता है क्योंकि जो उसकी आईज है ना वो बल्किंग करती हैं, उसकी आंख जो आईलिड्स होती है वो प्रोटेक्ट करती है धूल को जाने से। लेकिन जो सहारा डेजर्ट है यहाँ पर ये कंडीशन है ही नहीं, ऐसा दिख ही नहीं रहा कि धूल उड़ती भी होगी। तो ये एरिया कैसा है, ग्रेवल प्लेन्स यानी कि कंकरीला पथरीला सा है, एंड कहीं कहीं पर एलिवेटेड प्लेट्यू है, ऊंचे उठे हुए पठार, ये आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं यहाँ, एंड विद बेयर रॉकी सरफेस, चट्टानी पर्वत भी है यहाँ पर कहीं कहीं। दीज रॉकी सरफेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। अब ये जो आपको रॉक्स दिए हैं, चट्टाने दी हैं, ये कहीं कहीं पर इनकी हाइट कितनी है 2500 मीटर, यानी कि अभी 6, 8, 12 नहीं, डायरेक्टली कितनी है 2500 मीटर कहीं कहीं पर सहारा डेजर्ट में। चलिए इतना समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. ये आपको इस मैप में दिया हुआ है सहारा डेजर्ट, ये देखिए कितने पार्ट को कवर करता है, दिख रहा है ना सभी को सहारा डेजर्ट? और ये टोटल कंट्रीज दिए हैं कौन कौन है जो इससे कवर करते हैं, टोटल 11 कंट्रीज। चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है, डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा, तो आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि हैरानी क्यों होगी, क्योंकि आज कुछ इसी टाइप की कंडीशन रेडी हो रही है फिर से। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो अभी आप ये सहारा डेजर्ट देख रहे हो जहाँ पर धूल ही धूल है, किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, पहले के टाइम पे ये कैसा था, टू बी अ लश ग्रीन प्लेन, एक घास से हरा भरा मैदान था। Cave painting is Sahara Desert so that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lion, giraffe, ostrich, sheep, cattle and goat were common animals. अभी सहारा डेजर्ट में कुछ गुफाएं मिली हैं और उन गुफाओं में डेजर्ट का कहीं नामो निशान नहीं है, नदियां बनाई गई हैं, नदियों में जानवर बनाए गए हैं, क्रोकोडाइल जहाँ पे यानी वो पानी में ही रहेगा, क्योंकि क्रोकोडाइल एक ऐसा प्राणी है जो दलदल वाले इलाके में ही रहता है। एलिफेंट, लॉयन, जिराफ, ये सारे जानवर हैं जो पहले सहारा डेजर्ट की जगह रहते थे। तो यानी अभी ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, बट द चेंज इन द क्लाइमेट हैज चेंज इज टू बी अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। तो लेकिन क्लाइमेट बदलता गया और जो ये हरा भरा जो लश ग्रीन प्लेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में। तो अभी यहाँ पर भी क्या किया होगा, लोग जो आसपास के एरिया में पेड़ काट रहे होंगे और यहाँ पर बारिश नहीं आ रही होगी काफी दिनों तक, इसी वजह से ये एरिया डेजर्टेड एरिया हो गया है। तो ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, पहले कैसा था, ये एक ग्रीन प्लेन था। चलिए तो अभी आज इतना ही पढ़ेंगे, क्लाइमेट, यहाँ का फ्लोरा एंड फौना, कौन से जानवर हैं, पीपल्स कौन से हैं, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. आज के लिए इतना ही। तो आज आपका होमवर्क क्या है, देखिए एक तो मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। चैप्टर 10 में से आपको जितना याद होगा, अभी जितना पैराग्राफ आज जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर लिख के सेंड करने हैं। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बाकी हम लोग सहारा डेजर्ट के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड इसकी जो कंपैरेटिव स्टडी करनी है लद्दाख के साथ, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye.